It's me Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 3.2. The statement of the question is कि एक वॉशिंग मशीन है, इसकी मार्केट प्राइस 3640 रुपये है। अब मार्केट प्राइस का ये मतलब है कि वो यानी पैक है, उसके ऊपर रिटन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्रिंटेड है कि इसकी कीमत जो है वो 3640 रुपये है। लेकिन जिस वक्त ड्यूरिंग सेल सीजन इट्स सोल्ड फॉर लेकिन इस पर जब कस्टमर से चार्ज किया गया, कस्टमर से पैसे लिए गए तो 3640 के बजाय 3367 रुपये उससे जो है ना वो चार्ज किए गए। तो कितने परसेंटेज जो है ना वो डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट जो है ना उसको दिया गया, ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी है 3640 जो उसके ऊपर प्रिंट थी। ली कितनी गई 3367 रुपये, यानी ये 3367 रुपये कस्टमर से चार्ज किए गए उस वॉशिंग मशीन को सेल करते हुए। सो डिस्काउंट कितना दिया 273 रुपये इसका। कैसे 3640 रुपये उसकी मार्केट प्राइस माइनस 3367 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस, ये आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, ये 273 रुपये डिस्काउंट आ गया। सो अब हम डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंट की परसेंटेज के लिए डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस, ये 273 ओवर मार्केट प्राइस 3640 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसे जो है ना वो डिवाइड कर लें और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 7.5% आता है। यानी अगर उसके ऊपर ये कीमत लिखी हुई है उसके डिब्बे पे, लेकिन उसको सेल इतने में किया गया तो बेसिकली 7.5% का कस्टमर को इसमें जो है ना वो यानी मार्जिन मिल गया या उसको डिस्काउंट मिल गया। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी तमाम क्वेरीज को एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।